हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आरआरबी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने और डाली थी 2 से 3 दिन पहले आपके लिए वीडियो डाली थी। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने जेई से रिलेटेड, जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड। अब जो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो एएलपी से रिलेटेड बता रहा हूँ, असिस्टेंट लोको पायलट। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कि वैकेंसीज कैसे क्या। देखो आज का जो नोटिफिकेशन आउट किया है वो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड किया है। और देखो यार आपको पता ही है इलेक्शन के नज़दीक जितना आते जाते उतनी ही वैकेंसीज़ की सुगबुगाहट ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो देखो यार अब इलेक्शन भी आने वाला है, इसलिए अब आप अपनी प्रिपरेशन को और धार देना शुरू कर दो। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि यार एएलपी और जो वैकेंसीज़ हैं और जेई और एसएससी की, क्योंकि देखो एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर एक वीडियोज़ में पहले वाली में बताया था कि एसएसई में भी वैकेंसीज़ का सब क्लैरिफिकेशन कर दिया है, नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया कि भाई आपको ऐसे नोटिफिकेशन प्रोवाइड करना है, इसमें ये एलिजिबिलिटी होने वाली है। एसएससी में बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की जो वीडियो इसमें देखो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आरआरबी एएलपी, देखो सबसे पहली बात तो ये बता दूं ये लेवल 2 की जॉब ज़रूर है, लेकिन दोस्त इसमें एक मेरे सीनियर सर थे, उनका इसमें सिलेक्शन हुआ था। जो लास्ट टाइम वाली वैकेंसीज आई थी 2018 वाली, 18 में 20 में शायद उसी टाइम पे आई थी, तो उस वाली वैकेंसीज में उनका सिलेक्शन हुआ था। लेवल 2 की जॉब ज़रूर है, जो ऑन पेपर इसकी जो सैलरी है वो कम है, लेकिन ओटी, क्योंकि आपको पता है इसमें एएलपी का क्या काम होता है, ट्रेन को ड्राइव करना। तो ट्रेन को ड्राइव करने के लिए जैसे जो भी उनके वर्किंग आवर से एक्स्ट्रा आवर निकल के जाते हैं, जो भी 8 घंटे से ऊपर जो भी टाइम जाता है, उसमें पर किलोमीटर जो ट्रेन चलेगी उसमें 5 से 6 रुपये मिलता है पर किलोमीटर जो भी ट्रेन चलेगी, तो उससे एक्स्ट्रा इनकम होती जाती है। इस वजह से लगभग अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो 50 से लेके 60 के बीच में सैलरी क्रेडिट होती है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा बताता हूँ। न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है, एलिजिबिलिटी चेंज की गई है, मतलब चेंज किया, उसमें क्लेरिफाई किया गया कि भाई साहब एलिजिबिलिटी इसमें ये है। ठीक है, तो अभी आपको मैं नोटिस भी दिखा देता हूँ। और जो भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एएलपी की और जूनियर इंजीनियर, ये सब का देखो प्री वाला पेपर सेम ही होने वाला है लगभग, ऐसा नहीं कह सकता डिक्टो ही है, क्योंकि नॉन टेक्निकल उसमें बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। तो एएलपी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी जूनियर इंजीनियर है एसएससी के, तो भाई साहब बहुत जल्दी आपके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 1 से 2 महीने के अंदर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, विद इन 8 to 9 मंथ। मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ 8 to 9 मंथ, और उससे पहले ही लेके चलिए आप 8 to 9 मंथ आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो यार प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ पहले कि उसमें क्या मेंशन कर रखा है। देखो यार ये है नोटिफिकेशन जो कि आपका 11 दिसंबर की तारीख को आया है। ठीक है, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ इसमें क्या है। देखो इंडियन रेलवे की तरफ से ये आउट हुआ है, चैप्टर 1 सेक्शन बी, जो भी क्वालिफिकेशन। देखो पहले मैं बता देता हूँ, बीई, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई, तीनों कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। अब डिग्री और डिप्लोमा में कौन सी ब्रांच होनी चाहिए, आईटीआई और अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। देखो यहाँ लिख रखा है आईटीआई एक्ट अप्रेंटिस और डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इन लीव ऑफ आईटीआई। ठीक है, मतलब आप एलिजिबल हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स वाले, तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट एलिजिबल हो भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आईटीआई कर रखी है तो आपने कौन से फील्ड से होनी चाहिए, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट और मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिकल, रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर मैकेनिक, हीट इंजन टर्नर मैकेनिस्ट। और देखो अब डिग्री वाले बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार डिग्री वाले कहाँ लिखा हुआ है इसमें, तो यार मैं दिखा देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ ट्रेड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन, सपोज करो इलेक्ट्रिकल के साथ में आपकी मैकेट्रॉनिक्स होगी तो वो भी इसमें एलिजिबल है, मैकाट्रॉनिक्स वाले। डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एवं विल बी एक्सेप्टेबल इन लीव ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर डिप्लोमा के साथ में यहाँ लिखा हुआ है ना इन लीव ऑफ डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा के बाद में, जैसे आपने अगर डिप्लोमा है, जैसे यहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल लिख देते हैं, तो अगर डिप्लोमा की जगह आपके पास डिग्री भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले भी जो मेरे सीनियर सर थे उन्होंने केवल और केवल बीटेक कर रखी थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो यही इसमें मेंशन कर रखा है और हर रेलवे बोर्ड को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है इस लेटर को, यहाँ पे भी यही मेंशन है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 की जॉब है, मैंने पहले बता दिया, और 11 दिसंबर को ये आउट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ वही मेंशन कर रखा है, ट्रांसपोर्टेशन पावर डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे मैनुअल वॉल्यूम 1। तो भाई साहब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था एसएससी की वैकेंसीज को क्लियर कर दिया इन्होंने कि भाई साहब आपकी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। अब देखना ये है कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। मेरे हिसाब से मैं जो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ 30,000 के अप्रोक्स आपको एलपी की एएलपी की जो वैकेंसीज हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। अब देखना होगा कि भाई साहब 30,000 आएंगी या उससे ज़्यादा भी आ सकती हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 30,000 तो है ही हैं, तो भाई अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दो बस। अब इससे ज़्यादा कॉफिन में जो बोलते हैं ना, लास्ट बक ऑफ द कॉफिन्स, तो उससे ज़्यादा भाई हो ही नहीं सकता अभी।
ठीक है। तो मेरे हिसाब से लास्ट नेल ऑफ कॉफिन तो वो वाली बात है, वही ताबूत में आखिरी कील ठोकना ही बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड हो चुका है। और अब आपका टेंडर वगैरह तो आरआरबी निकालती है, तो भाई उसी के हिसाब से अब अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो यार अब स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब इसके बाद में टाइम आपको बहुत कम ही मिलने वाला है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वो समझ में आ गया। एलपी की वैकेंसीज जल्दी देखने को मिलेंगी। बी बीटेक डिप्लोमा। एज के बारे में भी बता दो, जो स्टूडेंट कहते हैं यार एज मेरी है, तो देखो 28 ईयर्स इन जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो आप तो एलिजिबल हो जाओगे 18 से लेकर 28 साल के बीच में। फिर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का, ठीक है। तो यही इसमें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बी बीटेक मैंने वगैरह बता ही दिया। अब आप टियर 1 और टियर 2 की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।